डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो क्लास 12 के बच्चे हैं, समाजशास्त्र के बहुविकल्पी का कलेक्शन जो पार्ट 3 रह गया था वो मैं लेकर आया हूँ। और ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें हम सभी लोग का है, बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सामाजिक प्रघटना। सेकेंड प्रश्न हम लोग का है, भारत में खदान अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में जो है खदान अधिनियम पारित किया गया था सन 1952 ईस्वी में किया गया था। तीसरा प्रश्न है, वन पंचायत गठन किया गया। वन पंचायत गठन किया गया उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नहीं, वन पंचायत का जो गठन किया गया उत्तराखंड राज्य में। और आप जानते भी कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। चौथा प्रश्न हम सभी लोग का हो जाएगा, बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है। तो बिरसा मुंडा जी ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो जनजाति आंदोलन में दिया है। तो जनजाति आंदोलन के लिए हम लोग बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो पांचवा प्रश्न हम लोग का है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वह वर्ष 1951 ईस्वी में की गई थी। छठवां प्रश्न हम लोग का है, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं। तो इन्होंने जो है वो 2 उपाय दिया है, किसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। सातवां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा। तो जॉन बेमन जो थे उन्होंने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर के रूप में कहा, क्योंकि वो अपने कामों के लिए अलग अलग जगहों पर हमेशा नियमित रूप से जाते आते रहते हैं। आठवां प्रश्न है, धर्म एक अफीम के समान है, किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है वो कार्ल मार्क्स का है, धर्म एक अफीम के समान है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 9वां प्रश्न है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो माल्थस जी हैं। तो यह इनके द्वारा ही यह लिखा गया है। कौन सी पुस्तक, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जो 10वां प्रश्न हम लोग का है, समाजशास्त्र की एक स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है। तो यह जो मुद्रा होती है तुलनात्मक होती है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जाति की उत्पत्ति हुई है। तो जो ये जाति शब्द देख रहे हैं आप यहाँ पर, जाति, तो जाति की जो उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ही जाति की उत्पत्ति हुई। 12वां प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये जो नदी है नर्मदा नदी पर यह बांध बनाया गया है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 13वां प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। तो यह जो हुई है अमेरिका देश से हुई है। यानी सबसे पहले ये जो जनगणना की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, अमेरिका देश से। 14वां प्रश्न है, संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था किसके प्रारूप पर आधारित है। तो आप जानते भी हैं जो हमारा भारत देश है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा है, और हम लोग जो है, हम लोग की संसदीय विधि भी ली गई है, संसदीय प्रणाली भी जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। 15वां प्रश्न है, हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हरिजन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये हरिजन का मतलब होता है हरि के लोग यानी ईश्वर के लोग। तो ये हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। 16वां प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 17वां प्रश्न है, हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में ज़्यादा लाभ हुआ। तो इसके द्वारा जो है गेहूं की कृषि है उसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ था। किससे, हरित क्रांति के द्वारा। किस के लिए, गेहूं की खेती के लिए। 18वां प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है। तो आप जान भी रहे हैं कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे था, कृषि से था, खेती बाड़ी से था। 19वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। तो ये जो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जितने भी सरकारी कर्मचारी वगैरह थे उनके ऊपर इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूरी कंट्री पर लागू किया गया है। जो संविधान सभा द्वारा इसे पूरी हर एक आम नागरिक के ऊपर जब लागू किया गया तो 26 जनवरी सन 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950, इसी दिन से हम लोग अपना संविधान लागू किए हैं और इसी दिन से हम लोग इसका पालन भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न सभी लोग का है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है। तो अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में हम लोग उच्चतम न्यायालय का प्रयोग करते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय जो है वही संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता है। 22वां प्रश्न है, शोध प्रश्नों का निर्धारण करने के बाद
शोधकर्ता को सर्वप्रथम करना चाहिए। तो सबसे मुख्य काम उसे करना चाहिए, चयन करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के कलेक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका अध्ययन जरूर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।